बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, मोदी ने सीज फायर तोड़ने की धमकी दे दी है। आज मैं फितनतुल हिंदुस्तान और भारत का घिनौना गठजोड़ ये बेनकाब करूंगा। आज मैं रॉ के इस एजेंट के इंकशाफात से आपको आगाह करूंगा जिसे परसों कराची से गिरफ्तार किया गया। आज मैं खुशदार हमले के मास्टरमाइंड को आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदा इस वक्त खतरे में है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे दी है। मोदी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को इसके हिस्से का भी पानी नहीं मिलेगा। मोदी के मज़मूम अज़ाइम हैं क्या? लीजिए मोदी की अपनी जुबानी सुन ले, वो क्या कहता है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। आपने इस चाय वाले की डिटाई देखी है? गुजरात का एक कसाई किस बेशर्मी के साथ डींगे मार रहा है। इस घटिया आदमी की असल औकात यह है कि सिर्फ निहत्ते शहरी और मासूम बच्चों का खून बहा सकता है। खुशदार में बच्चों पर हमले की प्लानिंग कहां हुई? स्कूल जाते मासूम बच्चों को निशाना बनाने का हुक्म किसने दिया? कौन है इस मंसूबे का मास्टरमाइंड? बारूदी मवाद कहां से आया? धमाके से पहले टारगेट की रेकी किसने की? इब्तदाई ताल्लुकात में तमाम सवालों के जवाब मिल गए। पता चल गया कि इंडिया ने अपनी प्रॉक्सी के जरिए स्कूल बस को निशाना बनाया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि इस वहशाना हमले का हुक्म जो है भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत देओल ने दिया। रॉ के एजेंट से न सिर्फ ये घिनौना मंसूबा तरतीब दिया, बल्कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बारूदी मवाद भी सप्लाई किया। फ्रेंसिक तज्जिये में यह बात साबित हो गई है कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूद भारतीय है और ये भारतीय साख का बारूद भारतीय फौज के जेर इंतज़ाम चलने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है। तो इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस हमले के लिए दो अफराद ने सहूलतकारी की और ये सहूलतकार एक बगैर नंबर प्लेट वाली सफ़ेद सुजुकी कार में पिछले 2 रोज़ से APS की स्कूल बस की रेकी कर रहे थे। हमने से कुछ देर पहले ही ये गाड़ी जाए वकूअ के करीब भी देखी गई, तो आप यकीनन सोचोगे कि ये गुत्थी इतने कम वक्त में कैसे सुलझ गई है। असल में खुशदार हमले से 24 घंटे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची के इलाके लियारी से रॉ के एक एजेंट को गिरफ्तार किया। उस भारतीय एजेंट का नाम दरवेश उर्फ सागर है। उस भारतीय जासूस के कब्जे से भारी मकदार में हथियार, दस्ती बम और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। सागर नामी इस भारतीय एजेंट ने एतराफ़ किया कि वो BLA को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता है। ये भारतीय एजेंट बलोच मिसिंग पर्सन तहरीक की नुमाया कारकुन हयाम बलोच का फ्रंटमैन भी रहा है, जबकि माहिल बलोच को खुदकश हमले के लिए इस दरिंदे ने ही आमादा किया था। सागर ने इंकशाफ किया कि इसे दुबई और मस्कत के 2 एक्सचेंज हाउसेस से हवाला हुंडी के जरिए माहाना $80,000 वसूल होते थे और ये ट्रांजैक्शन शम्स ट्रेडिंग कंपनी के नाम से की जाती थी। ये रकम कराची, तुरबत कलात और खुशदार में तकसीम की जाती है और इस दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ भी किया था कि बलूचिस्तान में कोई बड़ा वाक़या रोनमा होने वाला है। भारतीय एजेंट के इस एतराफ़ के बाद बलूचिस्तान में फौरी तौर पर एक अलर्ट जारी किया गया। तमाम मुमकिन अहदाफ और सिक्योरिटी तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, लेकिन कौन सोच सकता था कि हमारा दुश्मन इस कदर कमीना और घटिया है कि वो स्कूल जाने वाले बच्चों को यूं खून में नहला देगा। अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले ये खत देखिए, ये BLA का एलामिया है। इस एलामिया के मुताबिक BLA ने भारत को मगरबी महाज से पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर लड़ने की पेशकश की। भारत के नेशनल मीडिया ने BLA की इस पेशकश पर किस तरह खुशी का इजहार किया,
आप खुद अपनी आंखों से देख लें। मैं आपको बताऊं कि बीएलए को अमेरिका की जानिब से ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा चुका है। इस दहशतगर्द ग्रुप के साथ किसी किस्म के राब्ते रखना या इनकी इमदाद करना कानूनन जुर्म है, लेकिन भारत डंगे की चोट पे बीएलए की सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं तो भारतीय सेना के इस रिटायर्ड कर्नल को सुने। ये घटिया आदमी भारत के नेशनल मीडिया पे फखरी एतराफ़ कर रहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद आज भी बीएलए वालों से राब्ते में है। I am in touch with, today on live television I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. And We they are not said that interested we in will your give the false claim. Pakistanis such a bloody You are a nose. liar. The This is what Punjabi you are. Pakistani army, we will give them such a bloody nose that these people will remember for 10 generations. We are They are ready my for friends. try. I have their contact numbers in my mobile phone. Don't be a joker. I am in touch Don't with them start almost joking, every you know, day. on screen. And I tell them that just this a bloody entire laugh. 130 We are crore ready to give you a population of shut-up India call anytime. is for the We are Baloch going freedom to give you a struggle. shut-up call The Baloch to your are our army, brothers and to your sisters. ये है भारत का असल और घिनौना चेहरा। ये है इसका घटियापन, ये कमीनगी और सफाकी की इंतहा है। ये इस बात का सबूत है कि इस खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर खुद भारत है। आपको पता है कि भारत अपने मकरू चेहरे को छुपाने के लिए आजकल क्या कर रहा है? अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देखिए। ये वो भारतीय वफ्द हैं जो पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं। ये शैतान मोदी के वो चेले हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक चाय वाले की डिटाई देखिए कि इसने जो वफ्द दुबई भिजवाया उसका सरबराह शिवसेना का एक रहनुमा है। जी, बाल ठाकरे की शिवसेना, जिसके खौफ से पूरा बॉलीवुड थर थर कांपता है। ये वही शिवसेना है जिसके हुक्म के बगैर मुंबई में पत्ता भी नहीं हिलता। इसी शिवसेना का एक रहनुमा यूएई वालों को दहशतगर्दी के खिलाफ भाषण दे रहा है। और ये इस कदर घटिया और ढीठ है कि अभी तक पहलगाम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ ढिंढोरा पीटना शुरू हो चुके हैं। मोदी की इस चाल पर कांग्रेस क्या कहती है, ले लें, सुन लें। आपके उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू की और अचानक रोक दी। अमेरिका के दबाव के कारण आपने रोक दी। पर जो आतंकी हमलों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जो पहले पूंछ में, गांदरबल में, गुलमर्ग में आतंकी हमले किए थे, वो आज भी घूम रहे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल जब हम उठाते हैं, इसका जवाब कौन देगा? संसद के अंदर हमें उठाना चाहिए, पर संसद तो बुलाया नहीं जाता। सर्वदलीय बैठक में ऐसे सवाल हम करेंगे, प्रधानमंत्री तो होते नहीं, प्रधानमंत्री तो जवाब नहीं देंगे। आपने सुना जो सवालात कांग्रेस कर रही है वही सवाल पाकिस्तान भी पूछ रहा है। यही बात अमेरिका, बरतानिया और चाइना भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी और इसका गोदी मीडिया अपने करतूत छुपाने के लिए कभी जंग की धमकी देता है तो कभी पाकिस्तान का पानी रोकने के ऐलानात करता है। लेकिन कोई बात नहीं, मोदी में हिम्मत है जो चनाब और जेलम के पानी से छेड़छाड़ करके देख लें। अब ना बगलियार डैम बचेगा, ना फिर किशन गंगा। ये चाय वाला आज़ाद कश्मीर के ख्वाब देख रहा है। आज मैं इसे वो नक्शा दिखाना चाहता हूँ जो बांग्लादेश ने जारी किया। बांग्लादेश ने इस नक्शे पे आसाम और मगरबी बंगाल को अपना हिस्सा करार दे दिया। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये इलाके बांग्लादेश में शामिल होंगे। और रही बात बलूचिस्तान की, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था ना कि वहाँ ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस फ्यूजन सेल ने इस ऑपरेशन को पूरे जनूबी बलूचिस्तान तक तोसी देने की सिफारिश की है। तो खुजदार में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ वजारत खारजा ने 200 सफ़ात में मुश्तमिल डोसियर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में जमा करवा दिया। रॉ और BLA के इस घिनौने नेटवर्क को जड़ से उखाड़े बगैर अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब मज़ीद लाशें उठाने की सकत नहीं है। लाशें उठाने की बारी अब हिंदुस्तान की है। याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।